Yes, good morning, students. We are from Ryerson Public School, and today we are starting class 7 English, chapter number 3, the Flanderer Town. देखिए, जो ये जो स्टोरी है, एक टॉम की स्टोरी है, और इसमें जो टॉम का जो नेचर है वो फ्लैंडरर है। मीन्स मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति, अपने आप को जो है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में रहता है, अपने आप में एंजॉय करता है, इस तरह की कहानी है। और इसको कंपेयर किया है ग्रास हॉपर और आंट की कहानी से। जो ऑथर हैं वो इस कहानी को जब लिख रहे होते हैं तो उसमें ऑथर भी बीच में रहा करते हैं। इस कहानी को समझते हैं हम पहले कि जो ऑथर हैं वो भी हैं, साथ में टॉम है, टॉम का बड़ा भाई है। ठीक है, ये इन तीनों के बीच में कहानी घूमती रहती है। देखिए कहानी किस तरह से स्टार्ट होती है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, द फ्लेंडरर टॉम। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल बॉय, I was made to learn by heart certain of the fables of the love fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. जब मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, तब जो था मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां थी, छोटी छोटी कहानियां मैंने लव फॉन्टेने की जो किताब है, ठीक है, उन वहां की जो कहानियां वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। ठीक है, और वो मेरे हार्ट में अभी भी समाई हुई है, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। और इन कहानियों के जो जो मोरल है वो भी उन्होंने, जो लेखक हैं उन्होंने बहुत अच्छे से याद करके रखा है। मीन्स वो जो कहानियां थी उनके अंतर मन में बैठी हुई कहानियां थी। जो कौन थे, जो इस स्टोरी के जो लेखक थे उनकी। अब देखिए, अमंग दोज आई लर्न वाज द आंट एंड द ग्रास होपर स्टोरी। और उन सभी स्टोरीज में उनको एक कहानी जो है जिसका नाम था आंट एंड द ग्रास होपर, जिसमें आंट जो है वो क्या करती है, कठिन परिश्रम करती है, बहुत सारी मेहनत करती है। ठीक है, और जब बरसात होती है या फिर ऐसा ऐसा समय आता है जबकि वो उसको स्टोर्ड फूड की जरूरत होती है, तब वो वहां पर अपने घर में बैठकर मजे से एंजॉय करके वो एंजॉय करती है। इसकी अपेक्षा जो ग्रास ओवर होता है वो क्या होता है, वो परेशान होता है जब विपत्ति का समय आता है तब। तो ये जो स्टोरी है कुछ इसी तरह की स्टोरी है, in which the witches device to bring home to the young and useful lesson is that in an imperfect world industry is rewarded and guilt and giddiness punished। means वो ऐसा बता रहे हैं कि जो कठिन परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको लोग सम्मान दिया करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा करता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आलस्यप्रद होता है, जो आलसी होता है, वो बाद में उसको परेशानी में आ जाया करता है, उसको प्रॉब्लम का सामना बाद में करना पड़ता है। ऐसा उन्होंने बचपन से ऐसा सीखा था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। In this admirable favor, an aunt spent a laborious summer। ये जो कहानी रही थी इसकी आंट एंड ग्रास ओवर की, उसमें जो आंट होती है समर के समय में बहुत सारा काम करती है, बहुत कठिन परिश्रम करती है और भोजन को इकट्ठा करती है। लेकिन जब सर्दियां आती है, विंटर आती है, एंड गैदरिंग फूड फॉर द कमिंग विंटर व्हाइल द ग्रास ओवर स्पेंड। ठीक है, जबकि ग्रास ओवर जो था वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे टाइम है समर का, वो सिटिंग ऑन द ग्रास, वो ग्रास के ऊपर बैठ जाता है और गाने गाता है। ठीक है, सिंगिंग सॉन्ग, सेंग 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 आई सिंग ऐसा गाना गाता है वो। ठीक है, एंड व्हेन विंटर कम, जब सर्दी आती है और आंट अपने उसके जमीन के अंदर चली जाती है, अपने छोटे छोटे बिलों में वो अंदर घुस जाती है, तो उसके बाद में आंट के पास में अंदर जो है रूम में उसके पास में बहुत सारे स्टोर्ड फूड भी रहता है, तो वो उसको खाकर वो मजे करती है। ऐसा है। ठीक है, द एंड द ग्रास होपर हैज एन एम्प्टी लार्डर। बट जबकि जो ग्रास होपर का जो घर रहता है उसमें बिल्कुल खाली रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। ही गोज टू द आंट एंड लेग्स एंड बेग्स फॉर लिटिल फूड। वो आंट के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा भोजन आप दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देन आंट गिव्स हिम ए क्लासिक आंसर। आंट उसको क्या आंसर देती है कि व्हाट वर यू डूइंग इन समर। तुम समर में क्या कर, जब गर्मी पड़ रही थी, जब मैं कठिन परिश्रम कर रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे, तब तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा, ऐसा आंट उससे पूछती हैं।
एंड आंट क्या कहती हैं, आई सेंग ऑल द डे ऑल द नाइट। तुम तो दिनों रात एक गाना गा रहे थे, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ कहते हुए घूम रहे थे, ऐसा आंट बोल रही है। फिर क्या कहती है, यू सैंग वाई देन गो एंड डांस इन द विंटर। अब तब तुमने क्यों गाना गाया था, अब मुझे बताओ, और अब तुम जाओ और जाकर विंटर में भी डांस करो। द फेबल एंड्स विद द मोरल। और जो कहानी थी उसका मोरल ये था कि द इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, जो कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें रिवार्ड मिलता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलता है। जबकि एंड द गिडीनेस पनिश, जबकि जो आलसी होते हैं, जिनके अंदर काम करने की ललक नहीं हुआ करती है, उनको पनिशमेंट मिला करता है, उनको वो लोग परेशान हुआ करते हैं, वो लोग खतरे में रहा करते हैं, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी रहा था। बट अब यहाँ से जो जो पोएट हैं वो अपने विचार रखते हैं, सॉरी जो ऑथर हैं वो अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आई कुड नेवर एग्री विद दिस मोरल। मैंने इस मोरल को उससे कभी एग्री नहीं हुआ। वो उनका जो मन था, सिंपैथीज वर विद द ग्रास ऊपर, उनकी जो भावनाएं थी वो ग्रास ऊपर के साथ में थी। वो सोचते थे काश जो आंट थी उस ग्रास ऊपर को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे देती तो क्या हो जाता। मीन्स वो ऐसा चाहते थे कि ग्रास ऊपर जो था वो उसको उस समय भी भोजन मिलना चाहिए था, भले वो कठिन परिश्रम ना करें तो भी उनको भोजन, उस ग्रास ऊपर को भोजन मिलना चाहिए थे, ऐसा ऑथर चाहते थे। ये ऑथर की सिंपैथी किसके ऊपर थी, ग्रास ऊपर के ऊपर थी। एंड फॉर सम टाइम आई नेवर सॉ एन आंट विदाउट पुटिंग माय फूट ऑन इट। और कोई भी आंट मेरे पास ऐसा समझाने के लिए मुझे नहीं आई कि जो मुझे बता सके कि ग्रास ऊपर जो था उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था, ऐसा कोई आंट मेरे पास समझाने के लिए नहीं आई थी। ऐसा यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। द अदर डे व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड जॉर्ज, दूसरे दिन क्या हुआ कि जो लेखक थे, ऑथर थे, उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था जॉर्ज रामशे, ठीक है उनका नाम था। एंड टेकिंग लंच बाय हिमसेल्फ इन ए रेस्टोरेंट, उनके साथ में रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ। उनके फ्रेंड का नाम था जॉर्ज रामशे। द फेबल अगेन केम टू माय माइंड, और वो जो कहानी थी किसकी, कहानी थी ग्रास ऊपर की, और आंट की कहानी उनके दिमाग में चल रही थी, वो उनके दिमाग में घूम रही थी, वो उस चीज से एग्री नहीं थे। हाँ देखिए आगे, he had never seen anyone in such deep gloom, ठीक है। अब उसी समय वो जब जॉर्ज को देख रहे थे तो जो जॉर्ज थे डीप ग्लूम मतलब तो बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, ठीक है, दुखी दिखाई दे रहे थे। कौन, जॉर्ज, ठीक है। he looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders, और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि पूरी दुनिया का जो बोझ है सिर्फ अकेले जॉर्ज रामसे ने उठा के रखा है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति सिर्फ यही है, पूरी दुनिया की चिंताएं फिक्र सब इन्हीं यही लेकर घूम रहे हैं, वो उनको ऐसे लग रहे थे। एंड आई वॉज सॉरी फॉर हिम, और मुझे उन पर दया आ रही थी, मैं उन पर मतलब दया कर रहा था, क्या है सब पूरी दुनिया की चिंता इन्होंने ले रखी है। आई सस्पेक्ट एट वंस दैट हिज यंगर ब्रदर टॉम had again caused him some trouble, और मुझे शक हो रहा था कि उनका जो छोटा भाई है, कि जो उनसे सिर्फ 1 साल छोटा था, वो उसने जरूर कुछ ना कुछ गलती की है, ऐसा वो सोच रहे थे। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माय हैंड। हाँ अब देखिए वो उनके मैं क्या था कि मैं उनके पास गया, उनके हाथों में मेरा हाथ डाला, है ना, और उनसे पूछा हाउ आर यू, मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड आई एम नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या आंसर दिया कि मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ मतलब। एंड एज ए टॉम, क्या तुम टॉम के कारण दुखी हो, यस इट्स टॉम अगेन, हाँ टॉम ने फिर से गलती की है, उन्होंने ऐसा कहा, हाँ ये टॉम ही है जिसने गलतियां की हैं, ऐसा वो बता रहे थे मिस्टर जॉर्ज। हाँ, व्हाई डोंट यू गिव हिम अप, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, ऐसा ऑथर ने कहा कि उसको जाने दो ना। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर, तुमने पूरी पूरे वर्ल्ड में जो भी तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए तुमने सब कुछ उसके लिए तो कर दिया है। यू मस्ट नो व्हाई नाउ दैट ही इज टोटली होपलेस, अब तुम ऐसा समझ लो कि वो पूरी तरह से अब वो है नहीं, या वो पूरी तरह से होपलेस, उससे हम आशाएं और
अच्छा करने के लिए छोड़ दें, वो ज्यादा अच्छा है, हम उसको जाने दें, ऐसा वो कह रहे हैं, ऑथर समझा रहे हैं। आई सपोज एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, और ऑथर क्या कहते हैं कि ऐसा मान लो कि हर किसी की फैमिली में एक काली शीप हुआ करती। काली शीप का मतलब यहाँ पर है, ब्लैक शीप का मतलब है एक ऐसा बेकार व्यक्ति जो किसी काम का नहीं होता है और वो पूरे परिवार को और बोझ बना रहता है। ऐसा वो ऐसा कह रहे हैं ऑथर कि हर किसी घर में ऐसे लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ खर्च करने के लिए होते हैं, लोगों के ऊपर बोझ बनने वाले हुआ करते हैं। तो ऐसा होता है, उसको जाने दो, आप छोड़ दो उसको। एंड टॉम हैड बीन ए सोर्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर 20 years। अब देखिए वो जॉर्ज इसलिए दुखी है कि जो जो टॉम है वो पिछले 20 सालों से जॉर्ज को परेशानी में डाल रहा है। एंड ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ। उसने अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चालू की थी, पर्याप्त उसकी जीवन में खुश था, खुशी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वो बता रहे हैं जो जॉर्ज है कि उसकी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा था। ही वेंट इनटू द बिजनेस, वो बिजनेस किया करता था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। he had had 2 children also, okay। He belonged to a respectable family and there was very reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career। और सब लोग ऐसे समझते थे कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा जो है और बहुत ही शानदार वाला कैरियर उसके आगे सामने है, ठीक है, ऐसा लोग माना भी करते थे। तो ये सब चीजें थी। अब देखिए इसमें क्या चेंज क्या आया, बट वन डे, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन जो था, ही अनाउंस दैट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क। जो टॉम था उसने डिक्लेयर कर दिया अब मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। और उसकी एज भी बहुत कम थी उस समय। दैट ही वांट सूटेड हिम फॉर मैरिज, और उसने क्या कहा कि मेरे लिए मैरिज भी सूट नहीं करती है, मैं अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़ देना चाहता हूँ, उसने ऐसा भी कहा। ही वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, और वो स्प्लेंडर टॉम में कन्वर्ट होना चाहता था, वो अपना मन मौजी टॉम बनना चाहता था। ही वांटेड टू हिमसेल्फ, वो अपने एंजॉय हिमसेल्फ, अपने आप में एंजॉय करना चाहता था, सब कुछ छोड़ देना चाहता था। His relatives and his friends tried to reform him, but all in vain। और उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके फ्रेंड थे, सब उसके पास में समझाने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसको समझा ना पाया, और सब लोग जब हार मान गए, ठीक है, फिर उसने क्या किया, he left his wife, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने ऑफिस को छोड़ दिया, and had a little money and he too spent 2 happy years in a various capitals of Europe। और यूरोप की बड़ी बड़ी जो यूरोप की जो कैपिटल्स थी, उनमें अलग अलग जगह जा जाकर वो बहुत सारी जगह एंजॉय के साथ में 2 साल उसने बहुत आनंद के पूर्वक बिताए। अकेले वो मौज कर रहा था पूरे यूरोप में अलग अलग जगह जाकर। हाँ देखिए ये है टॉम, और एंजॉय करते हुए उनको यहाँ पर दिख रहा है। आगे फिर क्या हुआ स्टोरी में, रिपोर्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज reached his relations from time to time, and they would say he is certainly having good time, but what would happen when the money was spent। मीन्स जब भी लोग सोचा करते थे कि अभी तो उसका टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन जब उसके पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे तब क्या करेगा, लोग ऐसा कहते थे। अब कुछ दिनों के बाद क्या देखा, दे सून फाउंड आउट की बोरोड, उसने उधार लेना चालू कर दिया। मतलब टॉम जो था वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, वो लोगों से पैसे उधार लेकर काम चलाने लगा। ही बोरोड, वो लोगों से पैसे उधार लेता था और उनको खर्च कर देता था, ठीक है। ही पास्ड ए वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, उसके पास जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी उसके पास में थी। नो वन कुड रिफ्यूज ए लोन टू हिम, और कोई भी उसको पैसे देने से मना बिल्कुल नहीं कर पाता था। he had a steady income from his friends and he made friends easily। उसकी जो इनकम थी फ्रेंड्स कंटिन्यू थी, फ्रेंड्स उसको हर बार हमेशा पैसे दे दिया करते थे, और वो बहुत आसानी से फिर नए फ्रेंड्स बना लेता था, फिर उनसे और नए और पैसे लिया करता था। मीन्स ये था कि वो कंटिन्यू लोगों से पैसे लेकर अपनी लाइफ को बहुत एंजॉयफुल वे में वो मेंटेन कर रहा था। हाँ बट जॉर्ज, अब हम बात करते हैं जॉर्ज की। बट जॉर्ज कमांडेड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जॉर्ज ने अपनी जो सोसाइटी उसमें रिस्पेक्ट को रख लिया, रिस्पेक्ट उसने बना ली थी।
Once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him good sum of money so that he might make a fresh start. और दो एक या दो बार उसने जो टॉम से प्रॉमिस करवा के उसको भी पैसे दे दिए थे कि तुम अपनी लाइफ को फिर नए सिरे से स्टार्ट करो और फिर जीवन को सही तरीके से चलाना चालू करो. बट टॉम स्पेंड अमाउंट ऑन costly garments, motor cars and some very nice jewelries for himself. लेकिन टॉम क्या करता था? टॉम जो है नए नए कपड़े खरीद कर ले आता था, नई मोटर कार्स खरीद लाता था और नई नई ज्वेलरी खरीदता था और अपने ऊपर खर्च करके पूरे पैसे खत्म कर दिया करता था. ये टॉम की अपनी कहानी थी और इस तरह से पैसे को पूरा उड़ा दिया करता था. बहुत ही ज्यादा खर्चीला व्यक्ति टॉम रहा था. आगे देखिए, when George came to know that his brother would never settle down, he washed his hands off him. जब जॉर्ज को समझ में आ गया कि मेरा भाई किसी भी तरह से सेटल डाउन नहीं होना चाहता है, किसी भी तरह से कोई काम नहीं करना चाहता है, तो उसने अपने हाथ खींच लिए. अब उसको पैसे देना उन्होंने बंद कर दिया. बट देखिए, जैसे जब जॉर्ज ने उसको पैसे देना मना कर दिया तो टॉम ने अपने बड़े भाई को, जॉर्ज को क्या करना, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया. एंड ही स्टार्टेड ड्राइविंग ए टैक्सी और सर्विंग इन ए रेस्टोरेंट. उसने टैक्सी चलाना चालू कर दिया और या फिर रेस्टोरेंट में काम करना चालू कर दिया. तो जॉर्ज थे बहुत बड़े लॉयर थे, ठीक, और लॉयर का छोटा भाई इस तरह के छोटे मोटे काम करे तो उन्हें शर्म आया करती थी, ठीक है, क्योंकि भाई वो उससे ऐसा है तो भाई तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं दूसरा काम करूंगा. और जब उनको जॉर्ज पैसे दे देते थे तो फिर वो उन्हें खर्च कर देता था. तो ये चीजें इस तरह से वो ब्लैकमेल, जॉर्ज उनको, टॉम उनको इस तरह से ब्लैकमेल करने लगा था. जॉर्ज वॉज ए रिस्पेक्टेबल लॉयर, क्योंकि जॉर्ज जो थे वो बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल लॉयर थे. ही फेल्ट ashamed टू सी हिज ब्रदर डूइंग सच मीन जॉब. और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था उनका छोटा भाई जो है वो इस तरह के जो निम्न दर्जे के कार्य वो करे. ही वुड कंप्लेन इन ए पेनफुल मैनर. और वो बहुत ही ज्यादा उनसे पेनफुल मैनर में कहा करते थे कि तुम इस चीजों को छोड़ दो, ठीक है. हाँ, अब फिर क्या होता है ना, वाई डज नॉट गिव ए फ्यू £100 इफ ही थिंक इट्स ब्लो फैमिली ऑनर. और तब टॉम क्या कहते थे, टॉम तब उनको कह दिया करता था कि यदि ये बुरा लगता है तो तुम मुझे कुछ £100 उधार दे दो, ठीक है. यदि तुमको ये लगता है कि हमारे परिवार के सम्मान में यदि कम हो रहा है इससे तो तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तो यही काम करूंगा. ऐसा इस तरह से टॉम उनको ब्लैकमेल किया करता था. टॉम वुड से जॉर्ज पेड हिम मनी. मतलब टॉम कहता तुम मुझको पैसे दो नहीं तो मैं यही करूंगा. इस तरह से जो टॉम था वो उनको ब्लैकमेल किया करता था जॉर्ज को. वंस द टॉम नियरली वेंट टू ए प्रिजन. और एक बार जो था टॉम जो था वो प्रिजन भी जा चुका था, वो जेल भी वो जा चुका था. ही हैड चीटेड ए मैन नेम्ड क्रॉनशॉ. एक क्रॉनशॉ नाम का जो व्यक्ति था उसके साथ उसने चीटिंग कर दी थी. एंड ही वाज डिटरमाइंड टू गो टू कोर्ट. और वो उसका जो केस था वो कोर्ट तक चला गया. इफ टॉम वर प्रोसिक्यूटेड. और ऐसा यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं यदि टॉम इस केस को प्रोसिक्यूट करता तो फिर वो कंफर्म उस व्यक्ति को ही अपराधी ठहरा देता जो कि जिसके साथ उसने चीटिंग की थी. मतलब टॉम यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति, बहुत ज्यादा क्लेवर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा क्लेवर, चालाक यहाँ पर बताया गया टॉम को. यदि वो उस केस को प्रोसिक्यूट करता तो उस जिसके साथ उसने चीटिंग की उसको यह अपराधी बना दिया करता है, ऐसा यहाँ पर बताया है, ठीक है. हम आगे देखते हैं. जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट. इस तरह से जो जॉर्ज था, ये जो केस जब उसमें आ गया तो जॉर्ज इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था, बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था. जो बड़ा भाई भी था तो उसके सम्मान की बात थी, वो एक रिस्पेक्टेबल लॉयर भी था तो केस उसी के उसमें चल रहा था. ठीक, आफ्टर ए ग्रेट डील. अब भाई जो व्यक्ति था जो जिसके अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो उसके साथ में जॉर्ज ने एक बड़ी डील की, है ना. एंड ही गेव द मैन ए चेक ऑफ द £500 एंड सेटल द मैटर. उसने क्या किया, उसने जॉर्ज ने उस व्यक्ति को एक चेक दिया जिसमें 500 पाउंड जो रकम थी वो उसमें भरी गई थी और कहा कि अब ठीक है, अब तुम इस मैटर को वापस ले लो.
नहीं तो मेरे भाई को बहुत लंबी जेल हो जाएगी, इसलिए तुम इस चीज को छोड़ दो। तो वो व्यक्ति मान भी गया, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, आई हैव नेवर सीन जॉर्ज ने सच ए इन सच ए रेज as when he heard that Tom and Cronso had gone off together at Monte Carlo the moment they cashed the check, and they spent a happy 20 years. अब देखिए, जब ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट था, 500 पॉन्ड्स का उस जमाने में, ठीक है। तो इतनी बड़ी रकम लेकर जो है वो दोनों के दोनों कौन, क्रॉन्शो और टॉम, दोनों उस चेक को लेकर गए, कहां पर गए, मोंटे कार्लो गए, और वहां पर उस चेक को उन्होंने कैश में कन्वर्ट करवा लिया। और उसके बाद में दोनों एक साथ रहे और दोनों ने साथ मिलकर 20 साल एक साथ गुजारे। तो ये जो समय है, मतलब जो टॉम था और क्रॉन्शो था, दोनों मिल गए थे और दोनों ने अपने भाई के को जो है से पैसे खींचने के लिए पूरा का पूरा खेल रचा हुआ था, है ना। तो ये सब अपराध उसने ही लगवाए थे, मतलब टॉम जो था बहुत ही ज्यादा चालाक यहाँ पर रहा था। तो 20 साल तक उस टॉम ने फिर बहुत एंजॉय के साथ में क्रॉन्शो के साथ में भी निकाले। हाँ देखिए, जो टॉम था बढ़िया एंजॉय करते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, नई नई लग्जरियस लाइफ को वो जी रहा है। आगे देखिए, टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड, फ्लेंडर्ड विद द prettiest girls, dance and most expensive restaurant and dressed beautifully। जो टॉम था वो बहुत मजे किया करता था, बहुत ज्यादा जो सुंदर सुंदर जो गर्ल्स हुआ करते उनके साथ में वो डांस किया करता था, और बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया करता था, और बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेसेस को वो पहना करता था। तो ही वॉज 46, ही लुक्ड 35, जबकि उसकी उम्र जो थी 46 की थी, लेकिन वो अभी भी 35 का ही लगा करता था। मीन्स ही लुक्ड यंग, मीन्स वो ऐसा माना करता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जबकि वो एक्चुअल में वर्थलेस था, वो किसी के लिए उपयोगी नहीं था। यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज कंपनी, वो उपयोगी भी नहीं था, लेकिन वो अपनी जो कंपनी उसके साथ में जो लोग थे वो बहुत एंजॉय किया करते थे, बहुत मजे किया करते थे। एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था इसी मामले में कि वो इस तरह का व्यक्ति है जो कि अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया करता है, ऐसा ऐसा सब जगह पता चल गया था। ये पुअर जॉर्ज। अब हम यदि जॉर्ज की बात करते हैं तो जो जॉर्ज उसकी लाइफ की कंपैरिजन में बहुत पुअर था। ए पुअर जॉर्ज वाज ओनली ए ईयर ओल्डर देन टॉम बट ही लुक्ड 60। तो जॉर्ज था वो उससे सिर्फ मात्र 1 साल छोटा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो 60 साल का 60 का हो चुका है, जबकि टॉम 35 का लगता था, 1 साल छोटा होने के बाद भी। और जबकि जॉर्ज जो था वो 60 का लगता था। ये चीज, ये कंपैरिजन आ गया था दोनों में, कितना फर्क आ गया था दोनों की एज, इतनी डिफरेंस लगा करती, क्योंकि जॉर्ज जो था बहुत काम करने वाला व्यक्ति था, बहुत मेहनत से काम किया करता था, जबकि ये जो था टॉम जो था वो एंजॉय किया करता था अपनी लाइफ में। आगे देखिए, ही वॉज ए ड्यूटीफुल, जॉर्ज किस तरह का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल था, पंक्चुअल था, रेगुलर था ना। ही वॉज ए ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो ईमानदार भी था और साथ में वो हार्ड वर्किंग था। जैसे कि आंट एंड ग्राफ ऊपर की स्टोरी में जैसे आंट थी वैसा जॉर्ज था, और ग्राफ ऊपर जो था जिस प्रकार का था जो डांस करने वाला वैसा टॉम था। ये कंपैरिजन यहाँ पर हम मर्जिंग कर रहे हैं ऑथर्स के द्वारा, जो इस प्रकार आंट एंड ग्रासहॉपर की कहानी में कहानी थी, वैसे यहाँ पर जॉर्ज एंड टॉम की कहानी है। ही हैड गुड वाइफ टू whom he had never been unfaithful, और जो जॉर्ज था उसकी वाइफ भी थी जिसके प्रति वो कभी भी अनफेथफुल नहीं हो सकता था, वो उसके प्रति वफादार ही रहा। He had 4 daughters, उसकी 4 लड़कियां भी थी, to whom he was the best of father, और उन लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छा फादर भी बनना चाहता था। His life was blameless, और उसकी लाइफ में कोई उसके ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति भी नहीं था। मतलब जॉर्ज अपनी लाइफ में एक सम्मानजनक व्यक्ति रहा था। He had been saving a third of his income for his old age, और बुढ़ापे के लिए उसने
अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा बचाना भी चालू कर दिया था। हिज प्लान वाज टू रिटायर एट 55, और उसका प्लान था कि वो 55 में, मींस आने वाली लगभग 10 वर्षों में वो अपने आप को रिटायर कर लेगा। ठीक है, ऐसा उसका प्लान था। When I asked him what made him so gloomy, he shook his head and said it was all very well when Tom was young. ठीक है, अब जो चीजें थी, जब मैं मतलब ऑथर, जब ऑथर से कभी पूछा करते थे कि आखिर तुमको इस जीवन में मतलब इतने उदास कैसे तुम हो गए हो, ग्लूमी मीन्स उदास हुआ करता है। ठीक है, तुम इतने उदास कैसे हो गए, क्या कारण है कि तुम इस तरह से ऐसे सैड दिखाई देते हो। ठीक है, तो जो टॉम जो जॉर्ज थे वो ऐसा कहा करते थे कि क्योंकि मेरा जो जो छोटा भाई है वो, उसके कारण में ऐसा हो गया। इट वॉज ऑल वेरी वेल, सब जानते हैं क्योंकि जो छोटा भाई मेरा टॉम है ना, उसके कारण में ऐसा हो गया हूँ। इन 4 years ही विल बी 50। ठीक है, और वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि लगभग 4 सालों के बाद में वो 50 साल के हो जाएंगे, वो 46 के तो हो चुके थे। ही विल नॉट फाइंड लाइफ सो इजी देन। और जब, और जो टॉम के बारे में बताते थे कि जब टॉम जो है वो 50 का हो जाएगा तब उसके लिए जीवन उतना आसान नहीं होगा, अभी तक उसने बहुत एंजॉय कर लिया है, अब बाद में उसकी लाइफ जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली रहेगी, वो ऐसा कहते थे। And for 25 years, I have said that Tom would end in the gutter, and that in the end he will see it is if it really pays best to work for the idol। वो ऐसा कहा करते थे, और लगभग 25 साल तक वो यही कहते रहे लोगों से कि टॉम जो है, टॉम का जो जीवन जो है अंत में गटर में हो जाएगा, जैसा कि जैसे बहुत बुरा जो होता है जीवन उसका, ठीक वैसा उसका जीवन हो जाएगा टॉम का, बहुत बुरी इसकी स्थिति होने वाली है। तो लोगों को ऐसा कहते थे क्योंकि तो उसने तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, ठीक वैसा ही पड़ा रहा, वैसा एंजॉय करता रहा अपनी लाइफ में, मनी को वेस्ट करता रहा, ऐसा ऐसा वो कहते थे। एंड दैट इज दैट इन द एंड ही विल सी इफ रियली pays बेस्ट टू वर्क और बी आइडल। और तब तुम देखना कि काम करना अच्छा होता है या फिर आलस्य में पड़े रहना अच्छा होता है, वो ऐसा बताया करते थे जॉर्ज लोगों को। हाँ देखिए, आगे देखिए, पुअर जॉर्ज, आई सिंपैथाइज्ड विद हिम। और अभी भी मैं जॉर्ज की तरफ सहानुभूति की नजरों से देखा करता था, मुझे जॉर्ज से अभी भी सहानुभूति थी कि कितना कठिन परिश्रम करके अपना पूरा लाइफ को कभी एंजॉय इसने नहीं किया, ऐसा ऑथर सोचा कर रहे थे। डू यू नो व्हाट हैपेंड नाउ? लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आई ऑल आस्क्ड जॉर्ज लुकिंग एट मी, और जॉर्ज जो मेरी तरफ देख रहा था, क्या हुआ? आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और मैं ऐसा सोच रहा था कि जो जॉर्ज मुझसे कुछ ऐसी चीजें कहने वाले हैं कि जो बहुत बुरी होगी, कि भाई टॉम के साथ में क्या हुआ ऐसा। आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस। और मुझे ये भी लग रहा था, हो सकता है कि टॉम जो है वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया हो और जेल खाने में बंद हो। जॉर्ज वॉज हार्डली एबल टू स्पीक, और जॉर्ज इस समय भी बोल भी नहीं पा रहा था कि टॉम के साथ क्या हुआ। मतलब यहाँ पर जॉर्ज जो है वो टॉम की स्टोरी सुना रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। यू नो, तो जॉर्ज क्या कहते, तुम जानते हो, ही सेड एट लीस्ट ऑल माय लाइफ have been honest and hard working, and now I can hope to retire on a small income। मैंने पूरे अपने जीवन में बहुत सारा काम किया, मैंने बहुत सारा कठिन परिश्रम किया, मैं सबके लिए ईमानदार रहा, और अब जो मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी साथ में मेरी लाइफ के साथ एक मेरी छोटी सी इनकम भी मेरे साथ में है। एंड आई ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच गॉड हैज प्लेस्ड मी। और मैंने अपने जीवन में मेरे कर्तव्यों को पूरी अच्छी तरह से निभाया है कि जो ईश्वर यदि मुझे मिल जाए तो वो भी मुझे अपने हाथों में गोद में बैठा लेंगे, मुझे अपने पास रख लेंगे। एंड ट्रू, और मैं तुम सत्य कहता हूँ, मतलब जॉर्ज और ऑथर की बातचीत चल रही है, एंड मैं तुम सत्य कहता हूँ, एंड यू कैन नॉट डेनी, और तुम भी इस चीज से मना नहीं कर सकते, टॉम हैज बीन आइडल। तुम भी जानते कि टॉम जो था बहुत ज्यादा आलसी था, वर्दलेस, वो किसी काम का नहीं था, डिसऑनरेबल, रॉन्ग।
ठीक है, वो किसी चीज से कोई मानता ही नहीं, किसी का सम्मान भी नहीं करता था। इस तरह का टॉम, इस तरह का व्यक्ति टॉम रहा था। If there were any justice, he had been in workhouse. ठीक है, यदि यदि मेरे साथ जस्टिस होता तो वो अभी भी वर्क हाउस में काम कर रहा होता। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस। अब जो था जॉर्ज का जो फेस था वो लाल कलर का कन्वर्ट हो चुका था। जॉर्ज को गुस्सा आ रहा था। ए फ्यू वीक्स एगो, और जॉर्ज ने क्या कहा कि कुछ ही सप्ताह पहले ही मैरिड ए वुमेन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर। उसने अपनी माँ की उम्र की जो लेडी थी उससे उसने शादी कर ली। एंड नाउ सी इज डाइड, और वो उसने शादी की कुछ वीक्स पहले और वो उसकी वाइफ जो मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग, और उसके लिए जॉर्ज के लिए पूरी, टॉम के लिए वो पूरी चीजें छोड़ दी हैं। उसने क्या क्या उसके पास में था। सी हैड 5 लाख पाउंड्स, मींस अरबों खरबों की जायदाद उसके पास में थी। 5 लाख पाउंड्स बहुत बड़ी रकम हुआ करती है। ये याच एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बड़ा घर। ए हाउस बहुत बड़ा, एक और घर है ना जो लंदन में था। एंड ए हाउस इन द कंट्री, और उस देश में एक और बड़ा जो घर उसका था। इसके अलावा और क्या है उसके पास, देखिए, इन बस्ट इनटू ए साउट ऑफ लाफ्टर एंड एज आई लुक्ड एट द जॉर्ज एंग्री फेस। और मेरी मैंने जब जॉर्ज का एक गुस्से भरा चेहरा देखा तो मेरे चेहरे से बहुत जोर से हंसी फूट पड़ी। आई रोल्ड इन माई चेयर, और मैंने अपनी चेयर को घुमा लिया। एंड वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और मैं उसके पास में ही फर्श पर लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा। जॉर्ज नेवर फॉरगेट, और अब मैं सोच रहा था कि जॉर्ज मुझे अब कभी माफ नहीं करेगा। बट टॉम ऑफन आस्क्ड मी फॉर एक्सीलेंट डिनर एट हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर। और अब मुझे ये भी पता है कि जॉर्ज को मेरे बारे में पता चल गया। तो जॉर्ज मुझे उसके बहुत ही शानदार हाउस में, जो कि मे फेयर में है, वहां पर डिनर के लिए इनवाइट करेगा और मेरे साथ में वो साथ में डिनर में वो रहेगा। हाँ देखिए, यहाँ पर इसके बाद में जब जॉर्ज को, टॉम को जब पता चला तो उसने ऑथर को यहाँ पर बुलाया है ना, किसके लिए, डिनर के लिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी है, क्या है कि समटाइम्स टू टॉयल हार्ड गोज बेस्ट एंड समटाइम्स राउंड लेवर वी गेट ए गोल्डन चांस। ठीक है, यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी हम बहुत सारी कठिन परिश्रम करते हैं और वो पूरी बेकार चली जाती है। लेकिन कभी कभी हम काम नहीं करते हैं और हमें बहुत सारा गोल्डन चांस मिल जाता है। और इट्स ऑल अबाउट लक, क्योंकि इन सब में लक काम किया करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जो टॉम था उसका लक बहुत अच्छा था। उसने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, बहुत एंजॉय किया, पूरी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिया। और उसके बाद में एंड ऑफ लाइफ में भी उसने, उसके पास में बहुत ज्यादा संपत्ति रही थी, बहुत ज्यादा वो लग्जीरियस लाइफ उसकी रही थी। इस तरह से बच्चों हमारी ये कहानी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।